नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो बीए भाग द्वितीय के लिए है। रीतिकालीन कवि घनानंद की व्याख्याएं हम पढ़ेंगे। घनानंद के काव्य की व्याख्या। झल के अति सुंदर आनन गोर, छके द्रग राजत काननी छवे। हंसी बोलनी में छवि के फूलन की, वर्षा उर ऊपर जाती है वे। लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जलजावली द्वे। अंग अंग तरंग उठे दुति की, पहिरो मनोरूप अबे धरे चुए। यहाँ पर घनानंद कवि नायिका के रूप सौंदर्य का एक तरह से चित्रण करते हैं और उनका नायिका के रूप के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि ने कहा है कि नायिका का जो मुख है, झल के अति सुंदर आनन, आनन यानी मुख, कि जो नायिका का मुख है वो बहुत सुंदर है, गोरा है और उस पर यौवन झलक रहा है। छके द्रग राजत काननी छवि, और जो नायिका के कान हैं, छके द्रग, जो नायिका के नेत्र हैं, वो मस्ती से इतने अधिक सुनहरे और लंबे हैं कि वो कानों को छूना चाहते हैं। छके द्रग राजत काननी छवि, कानों को छूना चाहते हैं, अर्थात तिरछे जो नयन हैं इतने विशाल और तिरछे हैं कि वो कानों तक को छू रहे हैं और कानों को छूते हुए वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हंसी बोलिनी में, और जब नायिका हंसती है तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। हंसी बोलिनी में छवि कै फूलन की, और जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है मानो उसके मुंह से शब्द नहीं फूल निकल रहे हो। और हंसी बोलिनी में छवि फूलन की, वर्षा और ऊपर जाती हुए, और जब वो हंसकर बोलती है तो ऐसा लगता है मानो हृदय पर फूलों की वर्षा हो रही है, जिससे हृदय भी यानी देखने वालों का हृदय भी प्रसन्न हो जाता है। लट लोल कपोल कलोल करे, और उसके सिर से जो बालों की लटें निकल रही हैं वो उसके गालों पर कलोल कर रही हैं, मतलब हिल रही हैं, जिससे उसके मुख का सौंदर्य भी बढ़ रहा है और बालों का सौंदर्य भी बढ़ रहा है। कंठ बनी जलजावली द्वे, और उसके गले में जो दो लड़की माला है, जलजावली होती है दो लड़की माला, तो जो उसके गले में जो दो लड़की माला है या हार है वो उसके गले की शोभा को बढ़ा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो नायिका के गले में जो मोतियों की जो दो लड़की माला है वो उसके पूरे पूरे चेहरे को, पूरे गले को, पूरी नायिका को, उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। अंग अंग तरंग उठे दुति की, चूँकि मोतियों की माला है, गौर वर्ण है और उसका जो मुख है वो उस पर यौवन की झलक है, मुख पर बालों की लटें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो एक जगह हो गई हैं, इससे उस नायिका का अंग अंग तरंग उठे, उसका प्रत्येक अंग चमक उठा है दुति की चमक से। पहिरे मनोरूप अभय धर चुए, उसके अंग प्रत्यंग की शोभा को देखकर ऐसा लग रहा है मानो शोभा की जो लहर है वो वहाँ उठ रही हैं
और वो जो शोभा की लहर वहाँ उठ उठ कर के जब उसके चेहरे पर गिर रही हैं तो उससे देख करके ऐसा लगता है मानो पृथ्वी पर ये जो शोभा की लहर है ये अभी चू पड़ेंगी। अब इसमें क्या है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश है, जो कि रीतिकालीन कवि हैं तो अलंकारों का प्रयोग तो स्वाभाविक है। अगला है, छवि को सदन मोन मंडित बदन चंद त्रसित चखनी लाल कब दो दिखाए हो चट किलो भेग करे मट किलो भांति सोही मुरली आधार धारे लटकत आय हों लोचन दुराई कछु मृदु मुस्काई नेह भीनी बती यानी लड़काई बत राय हों विरह जरत जिये जानी आनी प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हों छवि को सदन मोन मंडित बदन। अब ये भी घनानंद ने वही नायिका के रूप सौंदर्य का, उसकी सुंदरता का इसमें वर्णन किया है। छवि को सदन, मोद मंडित बदन, यहाँ पर जो विरहिणी नायिका है वो कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूब करके और उसके दर्शन की अभिलाषा से एक तरह से विवश होकर के, और वो कहती है कि हे कृष्ण, तुम तो शोभा के सागर हो, सुंदरता के सागर हो, और प्रफुल्लता, जो प्रफुल्लता है वो चंद्रमा रूपी मुख को और मेरे प्यासे नेत्रों को न जाने तुम कब दिखाई दोगे। छवि का जो सदन श्री कृष्ण है, मोद मंडित बदन, जो प्रसन्नता से युक्त, प्रफुल्लता से युक्त, जो तुम्हारा चंद्रमा रूपी जो मुख है उसको देखने के लिए हमारी जो आँखें हैं त्रसनी चखनी लाल, वो जो मेरे प्यासे नेत्र हैं उनको तुम कब दो दिखाओ, कि तुम कब हमें दिखाई दोगे, और न जाने कब तुम अपनी इस भड़कीली वेशभूषा को धारण करके होठों पर मुरली को रख करके बजाते हुए बड़े नखराले ढंग से झूमते हुए आओगे और हमें दिखाई दोगे। चट किलो भेग करे मट किलो भांति सो मुरली अधर धरे लटकत आयो, झूमते हुए आओगे और न जाने कब प्रेम से भीगी हुई बातों से आंखों को मटकाते हुए मृदु मृदु मुस्कुराते हुए हमारे साथ कब चपलता के साथ, चतुरता के साथ आकर के हमसे बात करोगे। मुरली आधार धारे लटकत आए हो लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काई ने, प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए भीनी भीनी बातें, भीनी बती आई लड़काई बतराए हो, भीनी भीनी बातें करते लड़कपन के साथ में मुस्कुराते हुए कब आओगे। विरह जरत जिए जानी आनी प्राण प्यारे, ये जो विरह है वो हमें जला रहा है, हृदय को जला रहा है, इसलिए हे प्रियतम श्री कृष्ण शीघ्र आकर के, जो तुम हमारे प्राणों के प्यारे हो, यहाँ आकर के क्या करो, कृपा निधि, कृपा करने वाले, कृपा के खजाने, आनंद को घन बरसाए हो, आकर के यहाँ हमें विरह में जलता हुआ देख करके हमारे ऊपर कृपा करके आनंद के मेघों को बरसाओ। तो इस प्रकार से है जो यहाँ पर एक और नायिका के, इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन था। अब नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि ने एक छंद में किया है।
लाजन लपेटी चित वनि भेद भाई भरी, लसती ललित लोल चख तिरछानी में, छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, दसन दमक फैली हिये मोती माल होती, पिए सो लड़क की प्रेम पागी बत रानी में, घन आनंद की निधि जगमगती, छबीली वाल अंगनी आनंग रंग दूरी मुरी जानी में। इसमें जो नायिका के बाह्य सौंदर्य का चित्रण कवि घनानंद ने किया है और वो कहते हैं कि प्रेमिका जब स्वयं के नेत्रों को तिरछा करके या तिरछा करती है और वह तो उस समय वो और अधिक सुंदर लगती है। लाजन लपेटी चित्त वन भेद भाई भरी, जब वो लज्जा से युक्त होकर के नेत्रों को तिरछा करती है तो वो और अधिक लसती ललित लज्जा युक्त, लोल चख तिरछानी में, जब वो तिरछे नेत्र करते करके और स्वयं के नेत्रों से जब देखती है तो वह अत्यधिक सुंदर जान पड़ती है, क्योंकि उसके जो नेत्रों का जो बांकापन है वो लज्जा से युक्त होता है, लिपटा हुआ रहता है और उसमें कुछ भाव भी, गूढ़ भाव भी भरे हुए दिखाई पड़ते हैं। छवि को सदन गोरो बदन, और जो तिरछी चितवन है और गौर वर्ण मुख है वो सौंदर्य का घर है। मस्तक शोभायमान है, रुचिर भाल, उसका मस्तक शोभायमान है। और जब वह मुस्कुराती है तो मुस्कुराहट में कोमलता और माधुर्यता प्रकट होती है। रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, और उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी मुस्कुराहट में, उसके बोलने में रस टपक रहा हो। मुस्कुराने के साथ जब वो बात करती है तो उसकी बात मुस्कान के साथ मधुरता से युक्त होती है। दसन दमक फैली ही मोतीमाल हो, और जो उसके दांतों की चमक है वो मुस्कुराहट के साथ ऐसे फैलती है मानो वो जो दांतों की पंक्तियां हैं उसके प्रतिबिंब उसके हृदय पर मोतियों की माला जो पड़ी हुई है उस पर पड़ते हैं तो वो बहुत अधिक सुंदर लगते हैं। उनको देख करके ऐसा लगता है मानो पिया सो लड़क के प्रेम पग बतरानी, मानो वो प्रियतम के प्रेम से सनी हुई हो या उससे युक्त हो। और फिर आनंद की निधि जगमगत छबीली वाल, और वो आनंद से युक्त जगमगाती हुई वो जो छैल छबीली युवती है उसकी जो छटा है वह उसको देख करके ऐसा लगता है कि मानो वो अंगनी अंग अनंग रंग दूरी मुरी जानी में। और जब वो इस तरह से मुड़ करके देखती है तो उसकी जो काम कला है या उसकी जो सुंदरता है वो और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर जो घनानंद कवि हैं इन्होंने उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है और उसमें नए नए एक तरह से भाव जोड़े हैं। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, कई सारी उपमाएं दी गई हैं, उपमा अलंकार है, अनुप्रास है, मुहावरों का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। एक और छंद है उनका जो वियोगनी नायिका का है। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेक नहारती, सांझ ते भोर लो तारिनी तकी वो तारिनी, सो एक तार नटारती, जो कहू भाव तो डीठी परे घन आनंद,
आसुनी अवसर गारती, मोहन सोहन जोहिन की लगी रही, आखन के उर आरती। यहाँ पर कवि गणानंद ने विरहिणी का वर्णन किया है, जो सुबह से शाम तक वन की ओर देखती रहती है प्रियतम के इंतजार में। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकन हारती। जो उसकी आंखें हैं, जो नेत्र है, वो किंचित मात्र भी नहीं थकते हैं और वो प्रियतम के इंतजार में सुबह से शाम तक वन की ओर, श्री कृष्ण यहाँ प्रियतम है तो उसकी ओर ये लगातार, द्विअर्थ होते हैं गणानंद के, तो वो लगातार वन की ओर देखते हैं। सांझ लो, सांझ ते भोर, शाम से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम तक। सांझ ते भोर लो तारिन ताक वो, और शाम से लेकर सुबह तक तारों को ताकती रहती हैं। तारिन सो एक तारन टारती, और तारों को देखते हुए संध्या के समय वो एक टक तारों को ताकती रहती हैं और तारों को ताकते हुए वो थकती नहीं है। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद, वो इसलिए लगातार देखती रहती है कि कहीं पर एक दर्शन, एक दृष्टि, घन आनंद, वो आनंद के बादल श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। आंसुनी अवसर गारती, इसलिए वो आंसुओं को भी बहा करके लगातार देखती रहती है। दूसरा इसका अर्थ ये भी हो जाएगा कि कहीं मन को अच्छा लगने वाला वो प्रियतम दिखाई पड़ जाए, इसलिए वो लगातार देखती रहती है। तो इस लगातार देखने के कारण वो जो अवसर है उसको भी वो आंखों में आंसू बहा करके खो देती है। इस कारण वो अपने प्रिय के दर्शन किसी भी स्थिति में करना चाहती हैं। मोहन सोहन जोहिनी की लगी, मन को मोहने वाले, सुहाने वाले, इंतजार करने वाले या देखने के लिए लायलायित हैं, रहे आँखन के उर आरती, वो आँखों में आकर के एक तरह से बस जाते हैं। अर्थात प्रिय के दर्शन या दर्शन का सौभाग्य किसी भी स्थिति में वो करना चाहती हैं। मन को मोहने वाले वो जो श्री कृष्ण हैं, उनको देखने की लालसा हमेशा उनकी आँखों में, हृदय में बनी रहती है। यमक श्लेष अलंकार है, मर्म स्पर्शी चित्रण।